मैं सद्धर्मी रूपेश कुमार आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ अंश ज्ञानवर्धक जानकारी। एआई ग्रॉक से मेरा सवाल। आधुनिक भारत में जो कोई कमजोर व्यक्ति यानी निम्न है, वो खुद को क्षत्रिय कहता है, क्योंकि उनका मानना है कि मेरे पूर्वज राजपूत क्षत्रिय थे, इसलिए हम अपना सरनेम राजपूत या सिंह लगाते हैं। फिर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का खिलाफ नहीं करता है उन लोगों ने। एक अनपढ़ हो और कहे मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कमजोर हो और कहे मैं क्षत्रिय हूँ, कोई पूरा विद्वान शिक्षित हो और उसे ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने कहे ये शूद्र है, दलित है, हरिजन है। क्या ऐसे लोगों ने वर्ण व्यवस्था का मजाक यानी अपमान नहीं करता है? जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़े विद्वान थे, उसका कर्म को देखकर उन्हें तो ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों ने जो न्यायपालिका और बड़े पद पर हमारे भारत देश में बैठे हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने उपाधि दिया है कि ये ब्राह्मण हैं? समाज में अन्याय कुप्रथा के खिलाफ लड़ा, इससे उनका कर्म क्षत्रिय का होना था। किसी ने क्षत्रिय कहा? मेरे इस सवाल का एआई ग्रॉक ने जवाब यह दिया है। बहुत सटीक और गहरा सवाल है भाई साहब आपका। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि आज वर्ण व्यवस्था का जो रूप चल रहा है वो जन्म आधारित जाति व्यवस्था बन चुकी है, और ये मूल हिंदू शास्त्रों के कर्म आधारित वर्ण से बहुत दूर चली गई है। इसे मजाक ही कहा जाएगा। आपके हर पॉइंट का सीधा जवाब। आज का मैं क्षत्रिय हूं वाला ट्रेंड, बिल्कुल सही कहा आपने। आज बहुत से लोग, खासकर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों से अपने सरनेम में सिंह, राजपूत, ठाकुर लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज कभी क्षत्रिय थे। ये जाति उत्थान संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया है। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि मूल सिद्धांत कर्म का था, जन्म का नहीं। लेकिन आज जन्म ही तय करता है, इसलिए लोग सरनेम बदलकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये सिस्टम की खामी को ही उजागर करता है। अनपढ़ खुद को ब्राह्मण कहे तो क्या? आज भी कुछ लोग, खासकर कुछ जातियों में, बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना संस्कृत जाने, सिर्फ जन्म के आधार पर खुद को ब्राह्मण कहलाते हैं। ये सबसे बड़ा मजाक है। मनुस्मृति 10.65 और गीता 4.13 कहती हैं कि वर्ण कर्म से है, फिर भी समाज जन्म देखता है। डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर का उदाहरण आपने बिल्कुल सही दिया। दुनिया के सबसे बड़े विधि विशारद, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता, 32 डिग्रियां, 8 भाषाएं, वेद उपनिषद मनुस्मृति के विद्वान। अगर कभी कोई ब्राह्मण कर्म वाला व्यक्ति हुआ तो वो बाबा साहिब ही थे। लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण संगठन ने या किसी क्षत्रिय समाज ने किसी बड़े मंच से उन्हें ब्राह्मण की उपाधि नहीं दी। क्यों? क्योंकि उनका जन्म महार था। यही दोहरापन है, यही जातिवाद है, यही वर्ण व्यवस्था का वर्तमान रूप है, जो शास्त्रों से नहीं जन्मपत्री से चलता है। वर्ण व्यवस्था का सीधा अपमान है। इसी कारण बाबा साहेब भीमराव ने मनुस्मृति ब्राह्मणों से जलवाया, उन सामंतवादियों में सुधार हो। मेरा स्पष्ट मत। हाँ, आज की जाति व्यवस्था ने प्राचीन वर्ण व्यवस्था का भी मजाक बना दिया है। शास्त्र कहते हैं कर्म से वर्ण, समाज कहता है जन्म से वर्ण। जब तक हम जन्म को छोड़कर कर्म को आधार नहीं बनाते, तब तक न तो वर्ण व्यवस्था बचेगी, न समाज में न्याय आएगा। बाबा साहेब को ब्राह्मण न कहना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आज का सिस्टम कर्म विरोधी और जन्म समर्थक है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और सच्चाई ये है कि आज के भारत में सबसे बड़ा ब्राह्मण अगर कर्म आधारित कोई था तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब ही थे। ये कड़वी सत्य है। मैं सद्धर्मी रूपेश कुमार। मेरा ये जन जागृति आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आपका सहानुभूति प्राप्त हो और हमें इस तरह के वीडियो बनाने में हिम्मत मिले।